हेलो दोस्तों, आप सभी का डिटॉक्स की एक और वीडियो में स्वागत है। जहां आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लूफी के गियर 6 के बारे में, जो हमें वन पीस के फ्यूचर में बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, जिसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं अब गियर 5 को देखने के बाद। अब क्यों एंड कैसे, इसके पीछे क्या थ्योरीज है, वो भी प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको आज की वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाला है। जिसका मतलब है कि हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करने वाले हैं, आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उसके पीछे देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली वीडियो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको ये थ्योरी प्रॉपरली समझ आ सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और हमारे गियर 6 के बारे में बात करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। आप सभी को इस बात का आइडिया तो ऑलरेडी लग ही चुका होगा अब तक कि हमें जितने भी गियर टाइम स्किप के बाद देखने को मिले हैं, यानी कि गियर 4 उसकी तीनों फॉर्म एंड गियर 5 सभी हाकी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एंड सिमिलरली जो हमारा गियर 6 होने वाला है वो भी हाकी के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है। तो उसके ऊपर बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं हाकी के बारे में। एंड हाँ, आप सभी वन पीस के जो फैंस हो उनको हाकी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज पहले से ही होगी, तो हम इसके अंदर हाकी के बारे में डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, बस एक ऊपर से रिकैप लेंगे ताकि हमें जो गियर 6 की थ्योरी है उसको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा ही कि हमारे पास 3 तरह की हाकी होती है, जिसमें से नंबर 1 पे आती है ऑब्जर्वेशन हाकी, जो अपने यूजर को 6 सेंस प्रोवाइड कराती है। इसके जरिए जो यूजर होता है उसके आसपास की चीजों को सेंस करने की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और इस एबिलिटी को स्काइपिया में मंत्रा कहा जाता है। एंड ये एबिलिटी इतनी ज्यादा कमाल की है कि जो यूजर है वो अपने से दूर खड़े इंसान को भी सेंस कर सकता है, भले ही वो उसे देख भी नहीं पा रहा हो। जिसका अच्छा खासा एग्जांपल हमने ड्रेसरोसा आर्क के दौरान देखा है, जहां पे आपने देखा होगा कि यूसुफ किस तरीके से सुगर को हराता है। वो बहुत ही कमाल का था और वो टोटली बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन हाकी के ऊपर। एंड आप फुजिटोरा को भी देख सकते हो कि वो आंखों से तो देख नहीं सकता है, लेकिन हाँ वो लोगों को सेंस कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन हाकी है। लेकिन अगर हम बात करें इसके एडवांस वर्जन के बारे में, तो यूजर इसको यूज करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है, मतलब वो फ्यूचर का आइडिया लगा सकता है, जो उसको बैटल में एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा अपर हैंड प्रोवाइड कराती है। जिस तरीके से हमने देखा है कि जब लूफी काटाकुरी से फाइट करता है तो उस फाइट में काटाकुरी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन हाकी का एडवांस वर्जन यूज करता है, जिसे हम फ्यूचर साइड भी कह सकते हैं कि आपको फ्यूचर के कुछ सेकंड्स पहले ही दिख जाते हैं, जिससे अपोनेंट के मूव्स को आप इजीली डॉज कर सकते हो। एंड इसके बाद हमें दूसरे नंबर पे देखने को मिलती है आर्नामेंट हाकी, जिसे यूजर आर्मर की तरह डिफेंस क्रिएट करने के लिए यूज करता है। लेकिन ये हाकी बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाती है जब आप किसी भी लोगिया डेविल फ्रूट टाइप के यूजर से लड़ाई कर रहे होते हो तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो ऑर्नामेंट हाकी है वो सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए यूज की जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वन पीस सीरीज में हमने जब भी देखा है तो मोस्टली यूजर्स इसको ऑफेंसिव की तरह यूज करते हैं, जहाँ पे वो अपनी बॉडी के किसी पार्ट या किसी वेपन को कोट करके उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, जिसे हम हार्डनिंग भी कहते हैं, जो बेसिकली अपोनेंट को आउटर डैमेज पहुंचाता है, जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगता है देखने में भी। लेकिन अगर हम बात करें आर्नामेंट हाकी के एडवांस वर्जन के बारे में, जिसमें यूजर जो है वो अपने अपोनेंट को इंटरनली डैमेज पहुंचा सकता है, जिसे हम रियो भी कहते हैं, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने अभी ही वानो आर्क के दौरान देखा है कि लूफी इसे कितने तगड़े तरीके से यूज करता हुआ दिखाई देता है। एंड इसके बाद नंबर 3 पे जो हमें देखने को मिलती है वो है कॉन्करर हाकी, जो बहुत ही ज्यादा रेयर हाकी में से एक है। एंड इसको सिर्फ सिलेक्टिव यूजर्स ही यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो यूजर है वो अपने आसपास के लोगों को कॉन्करर करने के लिए यूज करता है, जिसमें मान लो अगर अपोनेंट की जो विल पावर है वो कमजोर हुई या उसकी हाकी कमजोर हुई तो वो इजीली नॉकआउट हो सकता है या बेहोश हो सकता है। एंड इसको कभी कभी यूजर जो है वो एनिमल को डराने के लिए भी यूज करते हैं, जिस तरीके से हमने सीरीज के स्टार्टिंग में सैंक्स को करते हुए देखा था। एंड ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर 2 कॉन्करर हाकी यूजर टकराते हैं तो उससे काफी ज्यादा शॉक वेव प्रोड्यूस होती है, जो आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन भाई साहब, इसका जो एडवांस वर्जन है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स देता है अपने यूजर्स को। क्योंकि एक इसका जो यूजर है वो एक बारी में बहुत सारे लोगों को नॉकआउट कर सकता है, मतलब बहुत सारे लोगों को बेहोश कर सकता है, जो हमने काफी बार देखा है। दूसरा, अपोनेंट की जो ऑब्जर्वेशन हाकी है अगर वो कमजोर हुई तो हमारा यूजर उसको ब्लॉक भी कर सकता है। एंड फाइनली नंबर 3, हमारा जो यूजर है वो इसको एज अ कोटिंग के लिए भी यूज कर सकता है, जिस तरीके से आर्नामेंट हाकी को यूज किया जाता है। वो इसे वेपन या फिर अपनी किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे कोट करके
के भी लड़ाई में यूज कर सकता है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है उसको। तो ये एक जनरल आइडिया हमें हाकी के बारे में देता है कि हाकी कितने तरीके की होती है, उसको यूजर किस तरीके से यूज करता है, जिसके बारे में आप सभी को पहले से ही पता होगा। लेकिन इसको यहाँ बताने का पर्पस ये है कि जो हमारे गियर होने वाले हैं, मतलब गियर 4, गियर 5 एंड गियर 6, वो सब हाकी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगर बात करें सबसे पहले गियर 4 के बारे में, तो हमारे गियर 4 के अंदर 3 फॉर्म देखने को मिलती हैं, जैसे बाउंड मैन, टैंक मैन एंड स्नेक मैन फॉर्म। एंड तीनों के अंदर लूफी ऑर्नामेंट हाकी की कोटिंग करता है, वो भी अलग अलग तरीके से। एंड ये कितनी ज्यादा कोटिंग उसने करी है वो डिसाइड करता है कि उसकी फॉर्म के पास कितनी ज्यादा ऑफेंसिव पावर होने वाली है एंड कितनी ज्यादा डिफेंसिव पावर होने वाली है, जिसको हमने एक और वीडियो के अंदर काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप इसके बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेसिकली जो हमारा लूफी है वो इस फॉर्म के अंदर यानी कि गियर 4 के अंदर ऑर्नामेंट हाकी की कोटिंग करता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा लूफी बाकी हाकी को यूज नहीं कर सकता है। वो डेफिनेटली तीनों तरह की हाकी को यूज कर सकता है अब, लेकिन कोटिंग वो सिर्फ एक ही की करता है। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें गियर 5 के बारे में, जो लूफी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसके पीछे सिर्फ उसके डेविल फ्रूट की अवेकनिंग ही नहीं है और भी काफी सारे रीजंस हैं। जैसे कि लूफी ने वानो आंख स्टार्टिंग से ही रियो को मास्टर करना शुरू कर दिया था। एंड इस फॉर्म के अंदर वो ऑर्नामेंट हाकी के एडवांस वर्जन यानी कि रियो की कोटिंग करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एडवांस कॉन्करर हाकी की कोटिंग भी करता है, वो भी बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर। और ये सेम चीज काइडो ने भी बता दी है हमें एपिसोड 1072 के अंदर कि लूफी इस फॉर्म के अंदर दोनों तरह की हाकी की कोटिंग करके यूज कर रहा है। इसीलिए हमारा जो गियर 5 है वो लूफी की काफी सारी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो, गियर 4 में एक हाकी, गियर 5 में 2 हाकी एंड गियर 6 में हमें तीनों तरह की हाकी की कोटिंग देखने को मिलने वाली है। तो अब आप खुद भी इसका आइडिया लगा सकते हो कि लूफी का गियर 6 हमें क्यों देखने को मिल सकता है एंड इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा क्यों है। क्योंकि लूफी का अभी तक कोई भी ऐसा गियर या उसकी ऐसी कोई फॉर्म नहीं है जिसके अंदर लूफी ने तीनों तरह की एडवांस वर्जन ऑफ हाकी को यूज किया हो। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि हमारा जो लूफी है वो एक नए गियर को अनलॉक ना करके गियर 4 की तरह ही 3-4 और नए वेरिएशंस भी तो दिखा सकता है गियर 5 के अंदर ही, क्योंकि गियर 5 ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ, ये डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि अभी जो हमारा लूफी है वो एग हेड आइलैंड पे है और इसके बाद वो एल्बाफ पे जाएगा। तो हाँ, डेफिनेटली फाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी। तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि जो हमारा लूफी है वो कॉन्कर एंड ऑर्नामेंट हाकी के वेरिएशंस को यूज करके या उनको वेरिएशंस में यूज करके और भी नई फॉर्म्स को अनलॉक कर सकता है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखो तो गियर 4 के अंदर अगर आपने ऑर्नामेंट हाकी का एक पर्पस या फंडामेंटल देखा होगा तो उसका जो अमाउंट है वो लूफी की ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पावर को डिसाइड करता है। एंड सिमिलरली हमारे गियर 5 में भी लूफी कितना ऑर्नामेंट हाकी एंड कितनी ज्यादा कॉन्कर हाकी यूज कर रहा है वो उसके पावर को डिसाइड करेगी। लेकिन गियर 6 तो डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग यूजर हैं जिससे हमें लूफी की लड़ाई देखने को मिलने वाली है, जिन्हें वो इतनी आसानी से तो नहीं हरा पाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता होगा कि ऑब्जर्वेशन जो हाकी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर उसकी कोटिंग नहीं की जा सकती है, तो मैं बता दूं कि इस हाकी के जो वेरिएशंस हैं जिन्हें यूज करके एक यूजर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, जो गियर 6 को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। क्योंकि इस फॉर्म के जरिए लूफी के पास एक बहुत ही तगड़ी अवेयरनेस और जो फ्यूचर साइट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगा, जिसके चलते जो उसका गियर 6 है वो बहुत ही ज्यादा डेडली बन सकता है। एंड कुछ ऐसी भी थ्योरीज है जहाँ पे ये चीज कही जाती है कि जिस तरीके से हमारा गियर 4 जो था वो हमारा सन के अराउंड बेस था, मतलब सन गॉड नीका के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है कि जो गियर 6 हो वो गैलेक्सी या फिर और भी किसी यूनिवर्स के पार्ट के ऊपर बेस्ड हो, क्योंकि हमारे वन पीस के अंदर सोलर सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस देखने को मिलता रहता है। आप 5 एल्डर्स के नाम भी देख सकते हो और बहुत सारी कमाल की चीजें हमें देखने को मिली है। लेकिन इन दी एंड वो हुना हाकी के अराउंड ही है, क्योंकि जब से हमें टाइम स्किप के बाद चीजें देखने को मिली है उसमें हाकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। तो अपने फंडामेंटल तो सीरीज नहीं छोड़ने वाली है। तो ऐसा बहुत ही हद तक पॉसिबल है कि हमें लूफी का एक और गियर या फिर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा पावर अप जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो उसे बहुत से कैरेक्टर से फाइट करनी बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि ये थ्योरी कितने हद तक सही है? आप कमेंट में अपने थॉट्स बिल्कुल बता सकते हो। अगर आपको ये थ्योरी सही नहीं लगती है तो आप अपने भी थॉट्स शेयर कर सकते हो। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप अपने थॉट शेयर करते हो या आप इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां निकाल के बताते हो, क्योंकि हम डेफिनेटली इंप्रूव करके और भी चीजें लेके आने वाले हैं फ्यूचर में भी। एंड अगर आपको ये थ्योरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आप तक ला सकें। एंड अगर आपको ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका
बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो एंड थ्योरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।